आज के शो में बानी मुत्तहिदा को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, मुस्तफा कमाल का दावा। मोहम्मद अनवर के इंकशाफात, क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए खतरा? एमक्यूएम को भारतीय फंडिंग, अहम हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। क्या शहर कराची में और मजमूई तौर पे पूरे सिंध में रीसेंट होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात बानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, यानी जिनका हम इस वक्त हम फोटो भी नहीं दिखा सकते, जो लंदन में है, क्या उनकी वापसी या उनको वापस लाना या उनका दोबारा मुतहर्रिक होने की तरफ इशारे हैं? इस प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाएंगे कि किस तरह भारतीय फंडिंग से खुद एमक्यूएम लंदन के मोहम्मद अनवर के इंकशाफात जो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह भारत से फंडिंग, भारतीय डिप्लोमेट से मुलाकात एमक्यूएम को होती रही, और इसके साथ इमरान फारूक कत्ल केस में जिस तरह जो मोहरे बेनकाब हुए और पूरा नेटवर्क जिस तरह से बेनकाब हुआ, वो चेहरे, इन तमाम पे तफसीलन आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक दावा मुस्तफा कमाल साहब जो कि सरबराह पाक अज़ीम पार्टी के हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आपने उस वक्त आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आपने बताया कि आपने 3 एलिमेंट्स गिनवाए कि जिनकी वजह से आपको लगता है कि बानी मुत्तहिदा को वापस लाया जा रहा है। तो ये आपकी मुराद क्या है कि एज उनकी आइडियोलॉजी वापस आ रही है या उनको मुतहरिक किया जा रहा है? वो तो अब नहीं है, ना ना जलसा कर सकते हैं, ना टीवी पे आ सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। किस तरह से आप कह रहे हैं कि उनको दोबारा जिंदा किया जा रहा है? वो जिंदा हो गए 22 अगस्त 2016 को एमक्यूएम पाकिस्तान बनाकर। जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो नहीं है, मैं आपकी बात से बड़ा हम्बली डिसएग्री करूंगा। उनका झंडा मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस में, उनका कारकुन मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस में, उनके जिम्मेदारान मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस में, उनका पतंग निशान मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस में। उनकी फ़िलासफ़ी सारी मुहाजिर फ़िलासफ़ी, जो भी बातें हैं सिंध तोड़ने की, ये वो सारी कहानियाँ, वो सब जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस मौजूद है। सिर्फ एक फ़र्क है कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस से अपनी स्पीच नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, सारी बात वो डायरेक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, चीज़ों पे। अब आप देखिए कि इस वाक़े के बाद भी डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर का केस का फैसला हो गया। मैं 4 सालों से बोल रहा हूँ, 2 सालों से एमक्यूएम 4 साल, जब ये 22 अगस्त से बनी, मैं कह रहा हूँ कि भाई सब ये एक हैं। आप देखें कि इनका एक बयान नहीं है, एक लफ्ज़ की कन्वीनर मार दिया, अल्ताफ़ हुसैन ने अपना कन्वीनर मार दिया। हाँ, और ये किसी पाकिस्तानी एजेंसियों ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया, स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रूफ दे दिए सारे पाकिस्तान की अदालतों में, और वो बाकायदा खुद खड़ी रही है, स्कॉटलैंड यार्ड खड़ी रही है यहाँ पे तमाम पेशों पे। बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान से एक एग्रीमेंट साइन किया पहले, इसको सबूत देने से पहले, कि आपने जो है कातिलों को सज़ाए मौत नहीं देनी है। तो मैं 18 तारीख को ये फैसला हुआ है, मैं 3 दिनों तक इंतजार करता रहा कि शायद अब तो ये कुछ बोलेंगे। डॉक्टर इमरान फारूक से बड़ा तो कोई कारकुन ना था, ना बन सकेगा एमक्यूएम की तारीख में डॉक्टर इमरान फारूक जितना जैसा। तो उसको इस आदमी ने वाह दिया और साबित हो गया, स्कॉटलैंड यार्ड ने सबूत दे दिए। तो मैं समझा शायद कि कोई अब ये कुछ बोलेंगे कि नहीं भाई, हाँ हम जो मुस्तफा कमाल जो कह रहे हैं, चलो भाई हमारी बात ना करें, अपनी बात करेंगे। भाई बड़ी मजम्मत कर दी, 3 दिन हो गए उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला और आज तक नहीं बोला। और जिस तरह से आप इनके देख रहे हैं, क्लिप्स चल रही हैं, इनको 2-3 लोग आए इनके बददिली के साथ, और उन्होंने जो बातें की हैं, वो कह रहे हैं कि PMLN ने क्यों नहीं जवाब इस पर बयान दिया, या पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं इस पर स्टेटमेंट दिया। इस तरह की वो स्टेटमेंट कि भाई हमसे ना पूछें, वो कह रहे हैं कि हम तो इसलिए नहीं बोल रहे कि PMLN नहीं बोल रहे। अबे PMLN का क्या ताल्लुक इमरान फारूक से यार? पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक इमरान फारूक से? कन्वीनर था वो, आप उसको शहीद इनकलाब कहते हो। तो प्रॉब्लम बात, अच्छा हमें तो कोई इसके अंदर कोई सरप्राइज नहीं, बिकॉज ये अपने ऑफिसेज में अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, अपने हल्का बाब में यही कहते हैं कि भाई ये भाई की पार्टी है, हमें भाई को वापस करेंगे। अभी तो एजेंसियों की वजह से, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हम बोल नहीं सकते। जब टाइम आएगा, जब हम सारा सर कर लेंगे और कर लेंगे, कभी ऐसा हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी, तो हम जो है वो भाई को ये पार्टी वापस दे देंगे। ये बड़ा भाई की पार्टी है या अंदरूनी खाना अपने सर्कल में कह रहे हैं भाई की पार्टी? मतलब ये कि ये वही पार्टी है जो भारत की फाइनेंसिंग चलती थी। ऑफ कोर्स। तो आपने मुझे बताया, वही मामला मुझे बताएं, आप 4 साल 3 मार्च 2016 से लेकर अब तक आप मुझे इनकी तरफ से कोई एक मुजम्मत दिखाएं कि अल्ताफ हुसैन
साहब जो है वो हद से गुजर गए हैं, रॉक एजेंट इंडियन हिमायत में हद से गुजर गए। कोई एक बयान, अल्ताफ हुसैन साहब ने नरेंद्र मोदी से सियासी पनाह मांग ली, हाँ कोई जवाब नहीं है। अल्ताफ हुसैन ने इंडियन फौजियों को जो है वो शहीद करार दे दिया कश्मीर में, कोई। अल्ताफ हुसैन ने बाबरी मस्जिद के टूटने को जो है वो सही सभा साबित कर दिया, कोई। अभी तो अल्ताफ हुसैन के अनवर साहब राइट हैंड आदमी जो थे वो खुद कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे, खुद कह रहे हैं कि मैं भाई 22 सालों से मैं पैसे लेकर, रॉ से पैसे लेकर अल्ताफ हुसैन साहब को पहुंचाता था। इमरान फारूक के कत्ल का फैसला हो गया, लफ्ज नहीं है। तो इसमें अब अगर किसी को ये गुमान है अब भी, तो उसके लिए दुआ ही की जा सकती है। मैं ख्याल अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी अगर किसी को ये गुमान है या शायबा है कि ये MQM जो अल्ताफ हुसैन से अलग है या डिफरेंट है, ये तो काफ़ी कंसर्निंग है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इनिशिएट करना तो दूर, यानी मंतकी अंजाम तक हम कहते हैं ना, किसी चीज़ को पहुंचाया जाए, तहक़ीक़ात हो, और बार बार सामने आ रहे हैं इल्ज़ामात। अब अनवर साहब का बयान आ गया, इंकशाफात आ गए, लेकिन यहाँ तो इनिशिएट भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही, और इस वक्त पोजीशन में भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा इनिशिएट कर सके कि लिंक्स को आइडेंटिफाई करके इंक्वायरी करे। आपको उम्मीद है, या आपका मुतालबा क्या है इस वक्त? देखिए, गवर्नमेंट तो कचरा नहीं उठा पा रही। गवर्नमेंट तो कोरोना वायरस के ऊपर उसका आज मौक़िफ़ सही नहीं आ पाया। गवर्नमेंट तो अपने वज़ीर आला से नहीं मिलती, वज़ीर आज़म वज़ीर आला से नहीं मिलता, सिंध में आता है। गवर्नमेंट के ऊपर तो बात करना बिल्कुल बेकार है। गवर्नमेंट कहाँ है, किस चीज़ में गवर्नमेंट है? ये तो ऑटो पे चल रहा है मुल्क सारा। सुबह उठते हैं ऑटो पे, जिसको जो करना होता है वो कर जाता है, बल्कि गवर्नमेंट कुछ ना करे तो शायद मुल्क को कम नुकसान हो। फिर कौन करे? नेशनल सिक्योरिटी जो देख कर रहा है अभी तो अल्लाह, मामला तो नेशनल सिक्योरिटी के, अगर लिंक्स अभी तक वहीं तक हैं, वही आइडियोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। ये जो नेशनल सिक्योरिटी के लोग ही मर रहे हैं ना, शहीद हो रहे हैं, ये जो घोटकी में अटैक हुआ है, या लड़काना में अटैक हुआ है, या गुलिस्तान जौहर में अटैक हुए सारे, तो आप देखें ना कि किसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए, उनको नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो समझते भी हैं, देखते भी हैं, और नोटिस ले भी रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ। आपने भी बोला, फिर मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पे देखा कि अब मामला जो है वो पहले वो कराची की हद तक था, वो कोई जो इस वक्त सिंधु देश और इस तरह के एलिमेंट्स के साथ मिलके, जो टेररिज्म एलिमेंट्स हैं टेररिस्ट के साथ मिलके, ये पूरा एक मंसूबा नया कुछ बना है इस वक्त। PSP के आने के बाद, हमारे आने के बाद, कराची हैदराबाद के नौजवानों ने तो अल्ताफ हुसैन के कहने पर हथियार उठाने से मना कर दिया, और वो मटेरियल वो कुमक नहीं मिल रही। जाहिर बात है, PSP चूंकि मौजूद है, जब भी हमारे उन्होंने 7 लोगों को अब तक शहीद कर चुके हैं, हमारे 7 लोगों को अल्ताफ हुसैन साहब मरवा चुके हैं। तो इसीलिए हमने तो किसी को नहीं मारा, इसीलिए मार रहे थे भाई कि भाई ये ख़त्म हो, तो हमारे इन्होंने आकर लोगों को सही शक्ल दिखा दी, हमारी एक्सपोज कर दिया हमें। तो कराची से तो उनको 12 कोशिशों के बावजूद उनको वो मटेरियल नहीं मिल रहा जिससे वो कराची हैदराबाद में चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। तो उनके जो मास्टर्स हैं, जो इंडियंस हैं, उन्होंने डेफिनेटली जो जस्कम वाले हैं वो भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, MQM अल्ताफ हुसैन साहब उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। वो अच्छा, मैं जब MQM कर रहा हूँ, दोनों MQM शामिल है। ये उनका पॉलिटिकल विंग है, वो इनका मिलिटेंट विंग। अल्ताफ हुसैन का मिलिटेंट विंग उन्होंने अपने पास रख लिया है, पॉलिटिकल विंग उन्होंने आउटसोर्स कर दिया ऐसे MQM को। ये आउटसोर्स हो गए यहाँ पे। ये अपना झंडा उनका, उसी झंडे को वाशिंगटन DC में लहरा रहे हैं MQM अल्ताफ हुसैन के लोग, इसी झंडे को, और कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान के को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वही झंडा जो है वो कराची की सड़कों पर लहरा रहा है, वो MQM पाकिस्तान का झंडा है, वो MQM लंदन का झंडा है। वही पतंग निशान देखते हैं तो आपको अल्ताफ हुसैन याद आता है, ये तिरंगा झंडा देखते हैं तो आपको अल्ताफ हुसैन याद आता है, हाँ MQM का नाम देखते हैं तो आपको अल्ताफ हुसैन याद आता है। तो भाई ये पतंग देखकर आमिर खान तो याद नहीं आते ना, खालिद मकबूल तो याद नहीं आते ना। तो उनकी सारी निशानियां, उनकी फिलॉसफी सेफ है, उनके लड़के लोग जो भी इनके माइंडसेट के लोग थे वो MQM पाकिस्तान के शेल्टर में सेफ हो गए। बस शायद उनकी स्पीचेस अब नहीं सुन रहे हैं, वो आप डायरेक्ट सुन लेते हैं। अच्छा, एक ब्रेक के बाद आते हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात, जो इमरान फारूक मर्डर केस है और मोहम्मद अनवर के इंकशाफात हैं, उसमें कुछ और शख्सियात के बारे में इंकशाफात हैं, उन पर भी गुफ्तगू, और अहम तरीन कराची के प्रोजेक्ट से बाद इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और अहम तरीन सवालात, क्या बानी मुत्तहिदा को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, या उनका जिस तरह मुस्तफा कमाल साहब ने कहा जी कि पॉलिटिकल विंग यहाँ पर एक्टिव है, अभी भी मिलिटेंट विंग वहाँ है, पॉलिटिकल विंग यहाँ एक्टिव है। कुछ और किरदारों पर भी बात होगी। मोहम्मद अनवर साहब ने इशरतुल इबाद साहब का जिक्र भी किया कि MI6 के हवाले से जो है उनकी कुछ, उन्होंने कहा जी कि उनकी तस्वीर हैं। मोहम्मद अनवर साहब ने कहा मुझे बताया कि तस्वीर हैं, मैंने जब तस्वीर यहाँ आई तो वो तस्वीर फोटोशॉप थी या गलत थी। लेकिन जिक्र उनका हुआ जी कि इशरतुल इबाद साहब के इल्म में, मोहम्मद अनवर साहब ने दावा किया कि उनके इल्म में सब कुछ होता था,
मुस्तफा कमाल साहब, आप इस बारे में और तकरीबन मोहम्मद अनवर साहब की जो बातें उन्होंने की हैं इस बारे में से आप पहले कई चेक कह चुके थे ये बातें। अभी इशरतुल इबाद साहब का जो नाम भी सामने दोबारा आया, तो ही शुड आल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड। क्या यानी वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे और पार्टी के मूवर एंड शेकर थे। यहाँ पे तमाम मामला वही देखते थे, लंदन के मामला में भी वही देखते थे। अनवर साहब की बात में बहुत वजन है। अच्छा, और लेकिन अनवर साहब के बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, लेकिन उनको मजीद कहना चाहिए आप ये कुछ? जी, उनसे मजीद जो है वो बिल्कुल उनको और क्लैरिटी के साथ इस चीज़ का इंतजार ना करें वो। अच्छा, अब कह दिया है तो अब इसको ये याद रखें कि हर इंसान एक दफ़ा मर जाना है और मरकर वो कब्र में ये चीज़ें लेकर जाएगा तो उसके कोई काम नहीं आएगी। अभी अपनी आखिरत को संवारना अगर है हम सब लोगों ने, तो हमें अपनी अगली नस्लों के लिए, इंसानों को बचाने के लिए सच बोलकर मरना चाहिए ताकि अगली नस्लें बचें। ये जो हम भी काम कर रहे हैं, हमें तो एमक्यूएम में सबसे ज़्यादा फ़ायदे में तो हम थे भाई। हमें ही सब चीज़ें मिली हुई थी। सेनेटर बने हुए थे, मेयर बने हुए थे, वज़ीर बने हुए थे, एमपीए बने हुए थे, राब्ता कमेटी के मेंबर और सारे लोग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दुनिया, ये मेंबरशिप, ये सारी सेनेटरशिप ख़त्म हो जानी है, कब्र में जाना है। जब कब्र का आप सोचेंगे तो आपको सब बिल्कुल सीधे हो जाएंगे आप, और जाकर जिसके सामने खड़े होना है वहाँ पर फिर ड्रामेबाजी नहीं चल पाएगी। वहाँ पर अल्लाह के आगे ड्रामेबाजी नहीं चल पाएगी। इसलिए हमने तो अल्लाह को की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के वास्ते हमने ये वाला काम किया। अपनी सारी मरातों को, पोजीशनों को छोड़कर हमने ये जहाद किया। और हमने यकीनन, हमें इस पर तोहमतें हम पर लगाई गई, हमें बड़ी बड़ी तरह तरह की बातें हुई, हम पर एजेंसियों का इल्ज़ाम लगाया गया, सब चीज़ें। आज देखें कि अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, अल्लाह ताला ने अनवर साहब के दिल में ये बात डाली किसी भी तरीके से। मैं कहता हूँ कि उनको इस वाली बात में आप ये ना करें कि जी आप पहले क्या कर रहे थे और ये, ओ भाई चलो भाई, जो लोग अभी भी नहीं बोल रहे उनको बोलो, उनको बुरा बोलना चाहिए कि तुम कितने बदबख्त हो कि तुम सब कुछ जानते हुए भी आज भी खामोश हो अपनी 1-2% के लिए ना, अपने 2% के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, अपने मामलात के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अनवर साहब को लेकिन एक क्लियरिटी के साथ सारी बात करनी चाहिए, बिट्स एंड पीसेस में नहीं करनी चाहिए, क्लियरिटी के साथ सारी बातें करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के रियासत को अनवर साहब को इंगेज करना चाहिए, क्योंकि वो ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन। अब वो जी कानूनी तौर पे, लेकिन जो इमरान फारूक का मर्डर हुआ है इस केस में या दीगर मामलात में पाकिस्तानी स्टेट इंगेज तो कर सकती हूँ, वो करना भी चाहिए। और मैं देखिए, मैं आपके सामने एक बात आज कहूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी मालूमात है, अनवर साहब का ये जो मर्डर में उनका नाम आया है कि अनवर साहब इन्वॉल्व मर्डर, मैं समझता हूँ अनवर साहब इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। मेरी जहाँ तक जो है वो हमारे पास नॉलेज है, उसमें अनवर साहब इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अनवर साहब को इस काम के लिए लूप में नहीं लिया, और ये जो सज़ा है उनकी, मैं नहीं समझता कि अनवर साहब मुझे जहाँ तक मेरी मालूम है अनवर साहब का नाम आया है, चीज़ें हैं, लेकिन अनवर साहब इस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है जहाँ तक मेरी मालूमात है। लेकिन ये जो अल्ताफ़ हुसैन ये अरेस्ट ले नहीं सकते थे कि अनवर साहब को लूप मिले इस हवाले से, डॉक्टर इमरान फारूक, इसलिए कि कोई बाहर का कोई कारकुन नहीं जा रहा है, कन्वीनर मारने जा रहे हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन अनवर साहब ने एक बात ये भी की है कि जो पाकिस्तान में हैं या जो कराची में थे उस वक्त, वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं थे, उन सबको पता है, सब कह देना कि अनवर कर रहा था, या सब कह देना। तो यहाँ इल्म में था सबके कि मिलने डिप्लोमेट से पैसे आ रहे हैं, मुलाकातें। यार ये तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। हम तो जब 2000 हमें कहते हैं ना भाई आप लोग, हम तो कहते हैं भाई हम हैं गुनाहगार, कसूरवार हैं, लेकिन क्या हमसे गुनाह शुरू करोगे? चलो भाई शुरू कर लो, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको सुनो भाई। अभी जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अभी तक सारा सिलसिला चला रहे हैं, तो हम पर हमारी बातें नहीं सुनी गई उस वक्त जिन लोगों को सुननी चाहिए थी हमारी बात। तो आज नतीजा ये है कि ये हो रहा है, सब कुछ सामने हो रहा है, तो वो ठीक कर रहे हैं। मतलब लेकिन अभी क्या पीटीआई गवर्नमेंट पॉलिटिकल रिस्क ले सकती है कि वो इस पर ऐसे वक्त के अंदर कोई ऐसी मोहम्मद अनवर के बयानात है आप ऑन पीटीआई गवर्नमेंट इज नो कमेंट, वेस्ट ऑफ टाइम कि पीटीआई की हुकूमत के बारे में तबसरा किया जाए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर। आपने जो 3 फैक्टर्स गिनाए हैं उसमें आपने कराची के एमएनएस का जिक्र भी किया, उसमें कि पीटीआई को कराची में दे दी गई और उसके बाद जो उसके नुकसानात हुए। तो अब इस हवाले से क्या आपको लग क्या रहा है, शहर कराची की मजमूई सूरत हाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोरोना, ये तमाम मामलात, उधर मेयर कराची का बयान आया हुआ है, वो कहते हैं जी कि हमारे प्रोजेक्ट्स को नहीं रखा गया बजट में, नालों की सफाई के लिए अभी कुछ नहीं है। तो क्या मैं सब बातें कर चुका हूँ, मेयर के बारे में सारी बातें बता चुका हूँ। कोकेन पीना वाला आदमी आपको क्या करके देगा शहर में? 4 साल उसके पूरे होने जा रहे हैं, और वो पता नहीं है वो क्या करता है, जेल जाता है, बाहर जाता है, क्या होता है। ये तो ऐसे लोगों को अब सोचना है सब। मैं मुस्तफ़ा कमाल और पीएचपी सब कुछ बता, ये तो सारी जो वर्क पलटता जा रहा है, अल्लाह ताला हमारी बातों पे मोहर लगवाता चला जा रहा है। कौन सी बात है जो हमने नहीं कर दी? बाकी गवर्नमेंट मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से, इस पे तबसरा करना, इस पे बात करना, लोकल गवर्नमेंट पे बात करना या वफाकी हुकूमत, बेकार सी बात है सारी चीज़ें। मैंने बता दी। देखें, कराची में अल्ताफ़ हुसैन को जिंदा करने के 3 एलिमेंट्स है। 22 अगस्त को पाकिस्तान बना के उसको शेल्टर दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर अल्ताफ़ हुसैन को सांसें मिल गई।
उसका झंडा महफूज हो गया, उसका पतंग निशान महफूज हो गया, उनकी फिलॉसफी महफूज हो गई, उनके लड़के महफूज हो गए। उसके बाद 2 साल के बाद PTI को ये शहर दे दिया गया, उनके 14 MNAs हैं, 25 MPs हैं, कोई नाम नहीं जानता। वो वैक्यूम को अल्ताफ हुसैन की इविल थॉट्स नहीं फिल कर रखा है अब तक, इसलिए कि आपने जेन्युइन फोर्सेस का रास्ता रोका डेफिनेटली, और बाकायदा रास्ता रोका है। हमारे रिजल्ट आए थे 9:16 पे 3 रिजल्ट चल रहे थे, हम 2,500 की लीड से जो है वो के वोटों से लीड ले रहे थे, उसके बाद रिजल्ट गायब हो गए और हमें फिर 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे बिल्कुल बेड़ागर कर दिया। एनीवेज टाइम गुजरा, चलो भाई मुल्क का बड़ा फायदा कर लिया था इसमें। अगर मुल्क का बहुत फायदा हो जाता, नेशनल इंटरेस्ट में था सारा कुछ हमें, तो बड़ी जबरदस्त बात थी, कोई बात नहीं। आज जो है वो अल्ताफ हुसैन मारने की पोजीशन पे आ गए। अल्ताफ हुसैन जो है वो भाई जस्कम के साथ, शफी बरफत के साथ मिलकर वो किलिंग कर रहे हैं, रेंजर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। दूसरी, और उनकी पार्टी इंटैक्ट है। देखें, जिस दिन ये तो कहते हैं ना कि जिस दिन ऐसे हालात हो गए कि एस्टेब्लिशमेंट मंजूर हो गई, मजबूर हो गई, हम अल्ताफ हुसैन साहब को जो है वो दोबारा पार्टी वापस कर देंगे और हम MQM वाले हीरो बन जाएंगे। हम कहेंगे भाई देखो ना, हमने आपके लिए खिलाफ बयान दिया, ना हमने कोई बात की, आपकी पार्टी बचा के रखी, आपका झंडा बचा के रखा, आपके नाम बचा के रखा, सब चीजें तो हैं, बस आ जाइए और उसके बाद टेक ओवर कर लिया। अल्ताफ हुसैन की एक स्पीच पे सारे हीरो बन जाएंगे। टाइम आएगा नहीं ये वाला, ये तो इनकी प्लानिंग। अल्लाह मौजूद है और अल्लाह ताला ने लोगों को खड़ा कर रखा है, हक वालों को खड़ा कर रखा है, नहीं आएगा। अल्ताफ हुसैन के साथ ये सारे लोग थे, मौजूद थे। 3 मार्च 2016 को 9-0 खुला हुआ था। ये उस वक्त हम 2 लोग, उस वक्त हमारे साथ कोई आदमी नहीं था, मैं और अनीस कायम खान, हम 2 लोगों को नहीं बर्दाश्त कर सके। हम 2 लोगों के से जो है वो 6 महीने में ये पार्टी टुकड़े टुकड़े हो गई। तो अभी वाली MQM तो ये कोई हमारी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है, अगर हम इसके ऊपर आ गए तो ना, इनके लिए वो तो हमने तो अभी सच बोला ही नहीं है, इसलिए कि इस कौम में, माशरे में, लोगों में वो एपिटाइट नहीं है, वो आप हजम नहीं कर सकेंगे हमारे सच को। तो बिल्कुल अनवर साहब जो कि बिल्कुल लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, सबको सब कुछ पता है। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं हमें नहीं पता, टीवी से पता चली बात, झूठ बोलते हैं। हम तो कह रहे हैं भाई हमें भी इन्वेस्टिगेट करो ना। अगर हम तो कह रहे हैं हमें भी इन्वेस्टिगेट करो। आप हमें कहते हो भाई हम भी कराची में थे, तो हमने तो एक तो कुफारा अदा किया, हमने कहा भाई हम मुजरिम हैं, मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, वॉटेवर जो भी कर रहे हैं आप, हम भी गुनाहगार हैं। 30 सालों तक अल्ताफ हुसैन के साथ थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम गुनाहगार ना हो। उस आदमी को डिफेंड किया हमने, सब चीजें की, लेकिन हम तो कह रहे हैं भाई मरना में भाई करो, जो सजा देनी दो। भाई मुस्तफा कमाल के ऊपर केसेस चल रहे हैं, अनीस कायम खानी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, हमें तो नहीं बख्शा गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इतने मुतमईन हैं कि हमें से अल्लाह ताला ने मरने से पहले ये वाला काम करवाया। ये दुनिया वज़ीर आज़म बन के भी ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया फ़कीर रह के भी ख़त्म हो जाएगी। जो दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली और जो सारे जहानों का बादशाह है वो है मेरा रब, उसके सामने मैंने सुरखुर होकर जाना है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में हमारी कहीं भी से एक बात पर हर दिन ऐसे लोगों से मोहर लगवाता जा रहा है जिसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। अब ये अल्लाह का कितना करिश्मा है कि देखे ना कि पाकिस्तान स्कॉटलैंड यार्ड आकर थ्रू सबूत दे रही है कि इमरान फारूक का मर्डर अल्ताफ हुसैन ने करवाया। बहुत अच्छा हुआ स्कॉटलैंड यार्ड ने सबूत दिया, अगर यहाँ का होता तो वो यही हो जाता कि यहाँ पे एग्जैक्टली वो कहते नहीं यहाँ की एजेंसियां खिलाफ हैं, हुकूमत खिलाफ है, ये वाली बातें करते हैं। एग्जैक्टली बात है। इस ब्रेक के बाद आते हैं अहम तरीन सवालात। बेनकाब में अहम तरीन आखिरकार जो शहर कराची और रीसेंट दहशतगर्दी के वाक़यात सुबह सिंध में जो हुए हैं मजमूई तौर पर, उनके पीछे किसका हाथ है, मुस्तफा कमाल साहब पर्दा उठा रहे हैं और बहुत से हक़ाइक़ से हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। शहर कराची में एक बार फिर यानी मूनसून अलर्ट है। महकमा मौसमियात की वार्निंग्स हैं। मेयर कराची कह चुके हैं जी कि नाले सफाई नहीं हो सकती, पैसों की शॉर्टेज है। अगर बजट की बात करें तो 1.94 अरब रुपए 18 ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स पे रखे गए हैं। कोई नई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या डेवलपमेंट स्कीम के बारे में हमारे पास कोई इत्तलात नहीं कि क्या रखा गया, क्या नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया। शायद मुस्तफा कमाल साहब बीइंग ए कराचीआइट, मैं मतलब इतना ज़्यादा होपलेसनेस डिस्पाइट हमारी गवर्नमेंट यानी जो हमारे यानी 14-15 MNAs फेडरल गवर्नमेंट है हमारी, और ये शायद पहली बार नहीं है, यहाँ पे कोलिशन तो बनता था लेकिन फेडरल गवर्नमेंट खुद है यहाँ के MNAs हैं। डिस्पाइट दिस ये फीलिंग शायद कराचीआइट्स को, मेरा नहीं ख्याल कभी है, आपको है ये कि होपलेसनेस की फीलिंग? आप बताएं कराचीआइट, आप ईमानदारी से बताएं, आपको 14 MNAs वाली गवर्नमेंट है पाकिस्तान PTI, आपको अभी ये फील हुआ कि यार इस शहर की जो गवर्नमेंट है वफाक में नहीं फील कभी ये मुझे कह रहा हूँ अभी आप बोल रहे हैं तो मुझे याद आ रही है वाली बात कि यार वाकई ये तो यहाँ के 14 लोगों की है, कोई फील ही नहीं है। इसलिए कि फील इसलिए नहीं कि कोई काम नहीं है। वज़ीर आज़म जब आते हैं तो एक नए इरशादात फरमुदात
फरमा कर जाते। पहली दफ़ा जब वो आए थे उन्होंने कहा कि कराची का सबसे बड़ा मसला बंगालियों को और अफगानियों को शनाख्ती कार्ड बनाना है, आपको याद होगा। पहली वज़ीर आज़म बनने के बाद पहली दफ़ा आए तो कहा कि जी कराची का सबसे बड़ा मसला, हमें भी नहीं पता थी ये बात कि यार बंगालियों को शनाख्ती कार्ड से कराची का मसला हल हो जाएगा या अफगानियों को शनाख्ती कार्ड से। हमने कहा यार वज़ीर आज़म कह रहा सही बात होगी। फिर कहा कि जो है वो मास्टर प्लान नहीं है शहर का, मास्टर प्लान बनना चाहिए। हमने कहा यार हमने तो बनाया था 2007 में मास्टर प्लान, लेकिन शायद वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो भाई सही कह रहे होंगे। हमने उसके बाद इंतज़ार करते रह गए कि भाई अब मास्टर प्लान बनने की कोई बात होगी, बंगालियों को शनाख्ती कार्ड दे दिया जाएगा, कराची का मसला हल हो जाएगा, अफगानियों को शनाख्ती कार्ड दे दिया जाएगा। नए जो है वो आए अगली दफ़ा आए तो वो बने हुए पार्कों का इफ्तिताह करके चले गए, बोलो भाई हमने बनाया पार्क, वो पार्क तो मैंने बनाया था अपने ज़माने में। इसी तरह से हर बार अब इस दफ़ा फरमा कर गए हैं वज़ीर आज़म मोहतरम साहब कि कराची के मसले का हल आज़ाद बल्दियाती इख्तियारात वाली बल्दियाती हुकूमत है, वो हुकूमत जिसका मेयर डायरेक्ट इलेक्टेड हो और जिसके नीचे सारे इदारे जो है उसके नीचे हों और सब यूनिटी ऑफ कमांड हो। ज़बरदस्त बात है। तो एक लम्हे के लिए ऐसा लग गया कि कोई वज़ीर आज़म साहब के पास अभी शायद कोई एक यूनियन काउंसिल भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। MP MNA वज़ीरात उज़्ज़मा दूर की बात है। तो ओपोजिशन लीडर होते ये बात करते तो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, लेकिन अभी तो ख़ुद वो वज़ीर आज़म हैं। सूबा पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। पेशावर के मेयर को वैसे ही कर दें जैसा ये फरमा रहे हैं कराची के लिए, लाहौर के मेयर को वैसे ही कर दें जैसा ये फरमा रहे हैं कराची के लिए, और कोयटा के मेयर को वहाँ भी हुकूमत है उनकी, वो मेयर भी के इंतखाबात वैसे ही करवा दें, उसको वैसी पावर दे दें जैसा ये फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएँ सिंध में और कहें वज़ीर आला सिंध देखो मैंने 3 सूबों में ये काम कर दिया है, और फौज की पुष्ट पनाही लेकर आएँ, अदलिया की पुष्ट पनाही लेकर आएँ, और साथ जो लोगों को खड़ा करें, मीडिया को साथ लेकर आएँ। कैसे नहीं करेगा वज़ीर आला काम फिर कराची के। लेकिन जब आपके कौल और फेल में तजाद होगा, वज़ीर आज़म साहब के कौल और फेल में तजाद होगा, और वो अगर उनकी जो बात है वो सिर्फ बात रहेगी, और जहाँ जहाँ पे वो ये काम कर सकते हैं वहाँ पर उन्होंने ऐसा काम नहीं किया होगा, तो फिर वो कराची की बात फिर बात ही रह जाएगी, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें। लेकिन मसला इस वक्त है, आप खुद यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर जो सब में बड़ा मसला इस वक्त फेस कर रहे हैं लोग, पानी का मसला, बिजली का मसला, दो अहम है जो इस वक्त इस गर्मियों के अंदर आज 39-40 हो गया टेम्परेचर। K4 के हवाले से भी अब ये वफाक है या सिंध हुकूमत है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम, फिर नेस्पाक, फिर बीच में टेक्निकल फॉल्ट्स। हम आखिरकार क्योंकि अब नहीं बना और बन भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं कि डिमांड इस तरह से बढ़ रही है पानी की। अब आखिरकार होगा क्या, यानी जिस तरह गर्मी है, जिस तरह के हालात हैं, जो तबाही बर्बादी, इसके अलावा कुछ। और आप बोलेंगे मशवरा देने के लिए, मैं तो नहीं दूंगा मशवरा। आप बोलेंगे हल क्या है, इसलिए मैं 200 दफ़ा बता चुका। इन लोगों से नहीं है हल। ये मसले मसाइल नहीं है, ये लोग मसाइल हैं जो आज हम पर हुक्मरान हैं, ये मसाइल। इनको जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कोई मसला हल नहीं होगा। अर्बन फ्लड्स भी होंगे, सब होगी, सब चीजें। बस अल्लाह ताला से दुआ करें सब लोग कि बस उससे मदद मांगे कि तबाही बर्बादी कम दे। तबाही तो होगी, बर्बादी तो होगी रही, जब तक ये लोग रहेंगे तबाही बर्बादी होगी। वही बारिशें होंगी, वही इसी तरह से जो नहीं हो, बस जो नहीं हो समझे कि अल्लाह ताला रहम कर रहा है, जो हो तो बस वो समझे कि इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से। ये तो इनसे ये तवक्को करना, ये कुछ करेंगे। अब ये सारी आपको मैंने इतने प्रोग्राम कर लिए, मैंने कैलकुलेशंस मैंने दे दी, पूरे पानी की सारी रिक्वायरमेंट बता दी, पानी का तरीक़ाकार बता दिया। K4 मैंने जब कहा था K4 इसी डिजाइन पे ठीक है, K4 आज 2 साल 3 साल जाया करने के बाद वही कह रहे हैं कि वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि नहीं उसी डिजाइन पे बनेगा। पहले मैं कह रहा था कि भाई उसी डिजाइन पे बनेगा, डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जमाने का कंसीव किया प्रोजेक्ट है। तो ये सब जो है वो, और फिर आप कह रहे हैं तबाही, आप कह रहे हैं कि भाई 2 बड़े मसाइल पानी और बिजली। नहीं भाई, अब से चंद दिनों पहले आप जो कचरे को सबसे बड़ा मसला बता रहे थे, उससे पहले आप कुत्ते के काटने को सबसे बड़ा मसला बता रहे थे। आप भाई एजुकेशन तबाह है, अस्पताल तबाह हैं, रोड तबाह है, ट्रांसपोर्ट तबाह है, एक बस नहीं चल रही सरकारी, सड़कें तबाह हैं, कचरा नहीं उठ रहा, पानी नहीं उठ, बिजली, क्या चीज तो तबाही है, जिंदगी पूरी तबाही है। तो ये तो नहीं सही होगी। लेकिन वज़ीर साहब ने जो बात की है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन कोविड सिचुएशन है या दीगर मामला हैं, अगर इसमें यूनियन काउंसिल्स को लिया जाता है एतमाद में, या यूनियन काउंसिल के जरिए बजाय टाइगर फोर्स और ये तमाम चीज़ें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अब्बासी है, दीगर अस्पताल हैं। लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद मुझसे साहब इस सवाल का जवाब लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये हो सकता। शहर कराची अनगिनत मसाइल का अंबार है। इस ब्रेक के बाद कुछ और गुफ्तगू हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब।
कुछ अहम तरीन सवालात, कुछ मंसूबों का जिक्र किया। वफाक के एक मंसूबे ग्रीन लाइन का भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। बहुत से शिकायत आती हैं, खड़ा हुआ है मंसूबा, रोडें बंद हैं, कुछ ना सिंध हुकूमत को ना वफाक को, ना हमें बजट में कोई रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, नथिंग, नो वेयर। क्या हो रहा है आखिर? इनको काम करना ही नहीं आता। प्रोजेक्ट को कंसीव करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको कंप्लीट करना, ये पूरा एक साइंस है जी। और इसके लिए जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ठंडे कमरे में बैठकर ये चीज़ें नहीं होती। इसके लिए जो है वो आपको रातों को जागना पड़ता है, हेड्स ऑन लेना पड़ता है, आपको जो है वो अपनी रिश्वत छोड़नी पड़ती है सामने की, और आपको अपराइट रहना पड़ता है, और आपको थोड़ी सी फीलिंग होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए। माजरत के साथ आज के वक्त के हुक्मरान इन तमाम चीज़ों से नाबलद हैं, और इस वजह से इसका सारा खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे पता है कि मुझे देखकर मैंने कब कह दी थी ये सारी बात, भाई ये प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा। ये K4 के ऊपर तो मैंने बाकायदा कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त के गवर्नर साहब मौजूद थे, ये इससे पहले वाले गवर्नर जुबैर साहब, तो उन्होंने मेरी बात पर एतराज़ भी किया था। उस ज़माने में वो कह रहे थे कि दिसंबर में, शायद वो 2018 की बात थी, कब की बात, तो मैंने कहा था नहीं 2 साल अब इसको और लगेंगे। तो वो बाकायदा उन्होंने एक तरह से जो है वो बड़ा सरकास्टिक किस्म के उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि गवर्नर वो थे, मैं तो भी कुछ भी नहीं था। तो वक्त और हालात ने साबित कर दिया कि सर वो नहीं हुई चीज़, और 2 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन एक चीज़ मुझे मैं आज के इस शो के बाद मैं कंक्लूड करते हुए कि बात यह कि अभी तक हम कंसर्न थे पानी, बिजली और कराची के दीगर यूटिलिटीज़ के मसाइल, गटर, ये वो कचरा। अब जो रीसेंट अटैक्स, टेरर अटैक्स हुए हैं, आप जो बता रहे हैं कि, और जिस तरह सामने भी आ रहा है, जिम्मेदारी भी कबूल की जा रही है, क्या कराची के अमन को फिर से खतरा लाहक हो गया, सीरियस वाला खतरा लाहक हो गया? जब तक MQM नाम की चीज़ मौजूद है जी, अल्ताफ हुसैन का झंडा मौजूद है यहाँ पर, अल्ताफ हुसैन की पतंग मौजूद है यहाँ पर, और अल्ताफ हुसैन का नाम MQM, ये पाकिस्तान सब ड्रामा है। और जब तक पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान के ऑफिस के शेल्टर में और इस तरह के बदकिरदार लोग जो कि MQM पाकिस्तान के सारे जो है रहनुमा हैं, सो कॉल्ड, उनके अंडर में जब ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो अल्ताफ हुसैन की ईविलनेस जो है वो एक्सटेंड करती चली जाएगी, फ्लरिश करती चली जाएगी, और उनका मिलिटेंट विंग जो है वो ग्रो करता चला जाएगा। वो तो वफाकी वजीर भी हैं, फॉर द टाइमिंग, वो जो भी हों, फॉर द टाइमिंग उन्होंने जो है वो अपनी अरेंजमेंट कर रखी है जस्कम के साथ, शफी बरफस के साथ और लोगों के साथ, वो अपनी एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे। ठीक है भाई, आज तक आपको तजुर्बे करके सीखना है, मार खा के जो है वो सीखना है, ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान मेरे अकेले का नहीं है, सब लोगों का पाकिस्तान है। हमने अब तक जितनी भी इस मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए अलग, ये ज़रूर है हमने ये कर दिया कि मुहाजिर जो है वो जो ये इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। अब जो उनको लड़का रोडों पर इनके कहने पर सड़क बंद कराने वाला, मरने वाला, शोदा कब्रिस्तान में दफन होने वाला बंदा मिलता था, वो नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला इनको। जब तक मुस्तफ़ा कमाल, जब तक PSP जिंदा है, जब तक PSP है, इनको ये वाला मटीरियल नहीं मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये तो वो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा। कामयाब नहीं होंगे हम, है ना, कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपनी कौम को दोबारा 3 नस्लों को और मरने नहीं दूंगा। आज जो लोग लापता हैं, अभी तक लापता हैं, उनकी माओं का अशर जाके देखो, जिनके बच्चे जेलों में, उनकी माओं का अशर जाके देखो, जिनके बच्चे मर गए, शोदा कब्रिस्तान में दफना दिए गए, उनके खानदान का जाके अशर जाके देखो। तो अभी मैं अल्ताफ हुसैन के नारे पे और अपनी मैं 30 नस्लों को और मरने के लिए छोड़ दूं, ये मैं नहीं करूंगा। हाँ, हम इसको खत्म कर सकते हैं, इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं, इस थॉट को खत्म कर सकते हैं। आप MQM पाकिस्तान को एड्रेस करें, उनको बोलें कि भाई ये पतंग छोड़ो, ये झंडा छोड़ो, ये नाम छोड़ो। सियासत करनी है, पार्टी बनाओ, किसी नाम से करो काम, जाके सियासत, तुम बहुत बड़े लीडर हो, जाके अपने नाम से। ये नाम तो अल्ताफ हुसैन का है, ये MQM तो अल्ताफ हुसैन की है, पतंग तो अल्ताफ हुसैन की है, झंडा तो अल्ताफ हुसैन का है। जब तक ये एड्रेस नहीं होंगे, अल्ताफ हुसैन की फैक्ट्री को आप नहीं रोक सकते। तो वैसे अल्ताफ हुसैन के पास फाइनेंशियली तो जो हालात हम देखते हैं कि लंदन में बिल्डिंग बेच रहे हैं, ऑफिस बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, इतना सब ड्रामा है। अब आप भूल जाएं, अभी इतना पैसा है कि अभी अब इंडिया अभी भी बहुत अमीर मुल्क है, और जो पहले दे रखा है इंडिया ने और जो पहले जमा है, अब ये सब ड्रामा है। जो है असल में बिल्डिंग में बैठने के लिए बैठने वाले नहीं रह गए वहाँ पे, ये और बात है, बैठने वाले नहीं रह गए, तो ज़ाहिर है वो छोटी कर दी है बिल्डिंग। लेकिन आप ये कहेंगे पैसों की वजह से कर रहे हैं, छोड़ देने वाली बात। ठीक है, मुसा खान साहब, शुक्रिया अदा करेंगे आपका प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। बहुत से हकायक आपने जो आप शहर कराची के मसाइल और सियासत के हवाले से कुछ अहम बातचीत हुई, रीसेंट टेरर अटैक्स पर गुफ्तगू हुई। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।